सर एक सामने ये ऐसे बता रहे हैं पहले पत्रकार महोदय फोटो ले लो। ये अपना अपना फाइल उठा लो। वो भाई हाथ में रखना, भाई हाथ में। ये फाइल को भाई आप लोग बताएं। जय भीम बोलना है। जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं को मान्य करता हूँ। मैं हमेशा ऑल इंडिया सत्ता सैनिक दल के आदेशानुसार दलित व शोषित वर्गों के लिए न्यायिक मानवीय और नागरिक प्रतिज्ञा बंद की और यदि अपने लोगों के साथ या संगठन के साथ विश्वासघात किया तो मैं स्वेच्छा से अनुशासनहीनता की कार्रवाई को मान्य करूंगा। जय भीम। चलिए आप चलिए। हाँ, आप लोग दाहिने तरफ बैठते हैं ना, दाहिने तरफ। अरे मत करो, अभी सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। नहीं, चलिए। सर जी आप आइए, फिर आप आइए। आवाज चलिए, धीरे चलिए। रुकिए।
महाकारुणी तथागत बुद्ध की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। जो महिला प्रतिनिधि है विचार मंच पर, उनको वे बेंच लगाकर एक साथ ऑल इंडिया समता सैनिक दल के राष्ट्र। और इस बार की जो पत्रिका है बहुत ही महत्वपूर्ण बनी हुई है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। ध्यान रखिए काही ऊपर देखो माथामध्ये तो किड्या खावळा आवडते। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज 8 नवंबर 2025 को पवनपुरी के जो सामुदायिक केंद्र पे शुरू हुआ। शुरुआत में फील्ड एक्टिविटी हुई, झंडारोहण हुआ। उसके बाद में जो प्रतिभागी आए सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको बैग बैग इंफॉर्मेशन लिटरेचर बहुत सारे हुए एक्टिविटी। फिर जो गेस्ट आए हैं उनका स्वागत हो रहा, परिचय हुआ। और उसके बाद में यहाँ की जो एक सोविनियर निकलती है जो अधिवेशन की, उसमें ये होता है कि पिछले 2 साल की गतिविधियाँ जो क्या हुई है और हमारे आगे की प्लानिंग क्या है, तो एक सोविनियर एक्टिविटी होती है कि ताकि उसमें लोगों को जागरूकता बढ़े। तो वो सोविनियर एक्टिविटी उसमें विमोचन हुआ। उसके बाद में जो भी वक्तागण आए हैं, जो स्पीकर जो डाइस पे थे, कुछ हमारे आंध्र प्रदेश से आए थे, कुछ MP से आए थे, कुछ छत्तीसगढ़ से आए थे। उन लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने फीडबैक दिया कि ये तो है और ये आगे एक्टिविटी होनी चाहिए। महाराष्ट्र से जो भी आए हमारे फाउंडर मेंबर थे हरीश चांदे जी, उन्होंने भी काफ़ी सारगर्भित बातें की कि इस टाइप की हमें एक विजन लेके चलना चाहिए कि समाज में बदलाव के लिए वैज्ञानिक बाबा साहब का एक सोच के अनुसार कि संवैधानिक रूपरेखा और अच्छे देश के निर्माण के लिए हम क्या योगदान कर सकता है एक युवा, कि इसके लिए जान लगा देनी चाहिए कि देश को अच्छा और संगठित और कोई भी गलत चीज़ है उसके विरुद्ध काम करके कि जो जैसे नशा मुक्ति वगैरह है जो उसके बारे में काम करके कि नशा नहीं हो, गलत कोई परंपराएं नहीं हो, युवा आगे बढ़े, समृद्ध हों। हमारे फाउंडर मेंबर जो राजस्थान जोधपुर से आए सत्यरत्न सौरी जी भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि किस प्रकार से ये 1980 से जुड़े हुए हैं और आज दिन तक वो जुड़े हुए रहते और हर जगह एक्टिविटी में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और ये आशा करते हैं कि इस दल से जुड़ने से लोगों को लाभ होगा। पर ये जब ही है कि एक रेगुलर एक्टिविटी है, समाज का योगदान रहे, समाज का साथ मिले, लोग भी युवा भी इसमें रोज़गार की बात करें, पढ़ाई की बात करें,
शिक्षा की बात करें, अंत में इन सब लोगों ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष के बारे में एक प्रतिज्ञा दी के लिए हमें सही योगदान करना है। आपका शुभ नाम और पद से? मैं डॉक्टर HR गोयल, चेयरमैन ऑल इंडिया समता सैनिक। चंद गोयल, राज्य में सचिव के रूप में अभी वर्तमान हूँ। मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, CEC मेंबर भी रहा, और 2018 से हमारी इच्छा थी कि भाई बीकानेर में जहाँ हम खुद रह रहे हैं वहाँ पे एक शानदार सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का हो। तो ये आज बहुत सारी में बात आगे तैयारियों के बाद में आज के दिन जो ये सामुदायिक भवन पवनपुरी में कार्यक्रम हुआ है, तो इसमें कम से कम 11 राज्यों से प्रतिनिधि पधारे हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जब आमतौर पर जितने संभागी है वो उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोगों ने क्या है कि 2016 में जुड़ने के बाद से ही चाहा था कि भाई मेरे जीवन में इससे ज़्यादा चरित्र निर्माण का कोई कार्यक्रम मैंने नहीं देखा था, तो मैं इससे जुड़ा। और अभी मेरे साथ में जैसे गोयल साहब है और दूसरे ही ऐसे प्रेमी हैं, मेरे खुद के दामाद नेमित चंद जोइया है, और ये लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इनका भी आभारी हूँ कि बहुत अच्छे से जो है हम यहाँ कर पाए, और इसको गांव-गांव तक ले जाने का कार्यक्रम करने की हम कोशिश करेंगे। पूनम चंद गोयल अभी वर्तमान में प्रदेश सचिव का काम है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ऑल इंडिया समता सैनिक दल। महिलाओं की जो आज भागीदारी दिख रही है, ये जो संगठन बाबा साहब द्वारा स्थापित है, 1927 में बाबा साहब ने ऑल इंडिया समता सैनिक दल का गठन किया था, और पूरे देश में बाबा साहब के विचारों को प्रचार और प्रसार और संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय की जो मूल्य बाबा साहब ने स्थापित किए, उनकी समाज में क्रियान्विति के लिए ऑल इंडिया समता सैनिक दल कार्य कर रहा है, जिसकी बदौलत ही आज ऑल इंडिया समता सैनिक दल में महिलाओं की जो संख्या है लगभग आधी है। और बाबा साहब ने कहा था किसी भी समाज की प्रगति अगर देखनी है तो उनकी महिलाओं की भागीदारी से हमें देखनी चाहिए। इसी कड़ी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये दल है जो देश में काम कर रहा है। और इसके अलावा इस दल का प्रमुख उद्देश्य समाज में अंधविश्वास मिटाना है, कुरीतियाँ समाप्त करनी है, और दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाना भी इस ऑल इंडिया समता सैनिक दल का कार्य है। इसके लिए ये दल कार्य कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। मैं राजस्थान कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष हूँ, और ये 20वां अधिवेशन है जो अपने राजस्थान में होने जा रहा है। पहले हमने कोशिश की थी ये कराने की, लेकिन कोरोना के टाइम हम करा नहीं सके। और इस अधिवेशन से हम लोगों में ये देना चाहते हैं संदेश कि ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल है तो बाबा साहब का गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन है। इससे हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार और उनको हम जवाब दे सकें, और हम अपने साथियों का, अपने समाज का और इस संगठन के थ्रू हम उसका कल्याण कर सकें, और उनमें होने वाली जितनी भी अत्याचार है या जो भी उनको संवैधानिक रूप से उनको जो नए अधिकार नहीं मिल रहा है वो अधिकार दिलाने में बाबा साहब के कहने अनुसार हम वो कर रहे हैं। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर JK सक्रवाल है। मैं बीकानेर के जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं पिछले काफ़ी 10 साल से यहाँ कार्य कर रहा हूँ। और पहले मैं रतनगढ़ था, जब भी इस कार्यकारिणी में जुड़ा हुआ था उसमें भी मैं वहाँ पर सक्रिय कार्य करता था। जी सर, ऑल इंडिया समता सैनिक दल में जो महिलाओं की उपस्थिति है या महिला यूनिट अलग से महिला विंग शुरू हो गया है, वो इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें भाग लें और महिलाएं ही महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े, उनको कानूनी सहायता करे, उनको कानूनों की जानकारी दे, उनको परिवार के स्वास्थ्य की जानकारी दे, और गांव देहात में जाकर जो हमारी अज्ञान महिलाएं हैं जो काम धंधे पे जाती है, तो उनके बच्चों को भी पढ़ाने का पाठ सिखाए और उनको भी जागरूक करे, परिवर्तन करे। उसमें जो बौद्ध धर्म हमको बाबा साहब ने दिया है, तो उस बौद्ध धर्म के बारे में नॉलेज दे, उनके बच्चों को दे,
उनके हमारे दल में हमारी जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो जगह जगह जहाँ जहाँ हमारा यूनिट है वहाँ बच्चों की कार्यशालाएं लगाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में उनके शिविर लगाते हैं और उनको हम लोग ये शिक्षित करते हैं कि बाबा साहब के और बुद्ध के विचार क्या है। और इस प्रकार से हम समाज में जो परिवर्तन देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है। बच्चे अगर एक बार निष्ठावान बन जाते हैं, पांचशील का पालन कैसे करना है ये सीख जाते हैं, तो वो बड़े होकर बिगड़ते नहीं, अच्छे राह पर चलते हैं और अपना जीवन जो है वो सुखमय करते हैं। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम रंजना वासे, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और मैं महाराष्ट्र की बौद्धिक प्रमुख करके कार्यरत हूँ। 2-1 राज्यों में दल की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाई। जो हमारी उपलब्धि है वो आपको मुखातिब कराएंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन हुआ 19 जुलाई 1942 को। उसके दूसरे दिन 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल को ऑल इंडिया समता सैनिक दल के रूप में अम्बेडकर के उपस्थिति में, प्रमुख उपस्थिति में उसके जो अध्यक्ष थे पंजाब से थे सरदार गोपाल सिंह खालसा जिनका नाम था, इसके यह पहले अध्यक्ष रह चुके थे और पंजाब विधान सभा के विधायक थे उस समय। तो ऑल इंडिया समता सैनिक दल का उद्देश्य बहुत ही छोटा सा वाक्य, जो नादुरुस्त है उसको दुरुस्त करना, चाहे वह व्यक्ति हो। व्यक्ति यदि नादुरुस्त है, उसमें कुछ बुराइयां है तो व्यक्ति की बुराइयां खत्म करना। समाज नादुरुस्त है तो समाज का इलाज करना, समाज का जो विषैलापन है उसको खत्म करना, एक आदर्श समाज में रूपांतरित करना। और सरकार यदि नादुरुस्त है, वह संविधान के अनुसार यदि नहीं चल रही है, तो सरकार को भी ठीक करना, नादुरुस्त सरकार को भी दुरुस्त करने के लिए समता सैनिक दल के आमंत्रित करता हूं। रेखाताई गुंडा ने आकर अपनी बात रखे, उनके लिए 15 मिनट का समय है, कृपया 10 से 15 मिनट में अपनी बात रखें। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इनको त्रिवार नमन करते हुए, महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध इनको नमन करते हुए, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और आज अपना ये पहला 20वां हमारा सम्मेलन है, अधिवेशन है। शरणं गच्छामि।